आपने अभी कोरोना को लेकर दुनिया भर से बहुत दर्दनाक तस्वीरें देखी। भगवान ना करे कि ऐसे वीडियोस भारत में दिखाई दें। पूरी दुनिया में इस वक्त वाकई बहुत बड़ा संकट है और अमेरिका में कोरोना के खिलाफ बनी जो टास्क फोर्स है अब वही कोरोना से घिर गई है। हालात यह है कि व्हाइट हाउस भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत परेशान है। कोरोना वायरस व्हाइट हाउस में घुस चुका है और इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ बनी व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के 3 बहुत खास मेंबर क्वारंटाइन हो चुके हैं। ये 3 मेंबर हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, अमेरिका में महामारी के विशेषज्ञ हैं और टास्क फोर्स के सबसे खास आदमी हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड, ये सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक हैं। इन्हीं पर अमेरिका में कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी है। और तीसरे हैं स्टीफन हान, ये एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं। अगर अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बनाई तो स्टीफन हान की उस पर मुहर लगना जरूरी है। ये तीनों व्यक्ति ट्रंप के एंटी कोरोना स्क्वाड के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और अब वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप के ये ओपनर ही वायरस के खिलाफ रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। ये तीनों कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अनजाने में ये कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कहा जा सकता है कि क्वारंटीन में ही सही ट्रंप के 3 कोरोना जनरल इस वक्त उनसे अलग हो चुके हैं। ऐसा तब है जब अमेरिका मई महीने के सबसे बुरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। अमेरिका में करीब 13.5 लाख केस हो चुके हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का अब भी इलाज चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का रिकवरी रेट बहुत कम है। 17% लोग ही ठीक हो पाए हैं। अमेरिका खतरे में इसलिए है क्योंकि अब कोरोना वायरस डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और यह खतरा मजाक की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी यानी वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की एक महिला स्टाफ कैटी मिलर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, यानी खतरा माइक पेंस के साथ ट्रंप को भी हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीब रहने वाला एक सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता। क्या इसके बारे में कोई बात करना चाहता है? कैटी मिलर शानदार महिला हैं। वो लंबे वक्त तक अच्छा काम करती रही हैं और अचानक कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुई हैं। वो मेरे संपर्क में नहीं आई। उन्होंने उपराष्ट्रपति के साथ कुछ वक्त गुजारा है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस का कोरोना टेस्ट किया गया, जो नेगेटिव निकला। उपराष्ट्रपति की टीम में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हम वो सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो हमें विशेषज्ञों ने बताए हैं और इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है ताकि ये जगह सुरक्षित रहे। हम सभी कर्मचारियों के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस हैं उनको हम मान रहे हैं और ये पूरे व्हाइट हाउस से जुड़े स्टाफ पर लागू है। इसलिए अमेरिका को दोबारा सावधानी से खोलने के लिए व्हाइट हाउस पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहा है। व्हाइट हाउस ही अमेरिका की सत्ता का पावर हाउस है और अगर अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है तो उसका पावर हाउस कभी भी कोरोना की वजह से ढह सकता है। वॉशिंगटन डीसी में बना व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का घर भी है और उसका दफ्तर भी। यहीं से अमेरिका चलता है। यहीं से दुनिया की अर्थव्यवस्था को काबू में रखने के लिए अमेरिका बड़े बड़े फैसले लेता है। यहीं से फैसला हो जाता है कि अमेरिका अपनी सेना कहां भेज रहा है। यहीं से ट्रंप का प्रशासन चलता है। लेकिन कोरोना के खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं, सबसे ज्यादा मौत यहीं हुई है। अमेरिका की नौसेना में कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त डूबने की कगार पर है। तेल उद्योग ठप हो चुका है। बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
और इन सब के लिए डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाही जिम्मेदार बताई जा रही है। लापरवाही ऐसी कि ट्रंप इतनी बड़ी महामारी के बीच भी मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं के तमाम जनरल और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से मुलाकात की है और ताज्जुब है कि ना ट्रंप इस दौरान मास्क पहने थे और ना ही किसी जनरल ने अपना मुंह ढका हुआ था। वहीं एक और मीटिंग है जिसे लेकर ट्रंप घिरे हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के दौरान ट्रंप और उनकी पत्नी मिलेनिया पूर्व सैनिकों से मिले, लेकिन इस मुलाकात के दौरान भी ना ही ट्रंप और ना ही उनकी पत्नी ने मास्क पहना। इसे लेकर अमेरिका में उनकी खूब आलोचना हो रही है। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनका हमेशा टेस्ट किया जाता है। ये राष्ट्रपति फैसला करेंगे कि वो मास्क पहनेंगे कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जिन पूर्व सैनिकों से वो मिले हैं वो भी सब सुरक्षित थे। हम राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सभी कदम उठा रहे हैं। ये गाइडलाइन हमारे एक्सपर्ट ने ही बनाई है। हम हर जगह को सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रखते हैं। इसलिए कोरोना टास्क फोर्स ने हमें जो बताया है वो किया जा रहा है और मैं सभी अमेरिकी नागरिकों से कहना चाहूंगी कि कमांडर इन चीफ सुरक्षित हैं। अमेरिका को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक सुपर पावर रूस कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। पुतिन इस वक्त ऐसे रूस को कमांड कर रहे हैं जहां कोरोना की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। रूस में कोरोना के 2,10,000 केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद कम है, लेकिन ग्राफ कभी भी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। रूस कोरोना के खिलाफ बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसके डॉक्टरों के पास PPE जैसे उन जरूरी सामानों की कमी है जिनकी बहुत सख्त जरूरत है। रूस में रोज बड़ी तादाद में मेडिकल वर्कर वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। रूस में 200 से ज्यादा हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रूस के साइबेरिया इलाके में इस अस्पताल को देखिए। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर डॉक्टरों में काफी तनाव है। हमारे साथी जो है वो सभी प्रोटेक्टिव सूट के साथ काम कर रहे हैं। हम अंदर सर्जिकल सूट पहने हुए हैं और इस पर हमने कोट पहना हुआ है और 3 सतहों वाले दस्ताने पहने हैं। मास्क भी है और साथ में रेस्पिरेटर भी है, लेकिन ये कपड़े आरामदेह नहीं है। ये पहनकर काम करना बहुत मुश्किल है। कोरोना केस के मामले में रूस यूरोप के देशों से बराबरी कर चुका है, लेकिन गनीमत है कि यहाँ मौतों की तादाद थमी हुई है। मेरे ख्याल से रूस में महामारी काफी देर से पहुंची है और इसे हम कई मायनों में देख सकते हैं। हमने इटली को देखा जो यूरोप के पहले देशों में था जहां यह महामारी बड़े पैमाने पर फैली, उसके बाद स्पेन और फिर ब्रिटेन और बाकी देश। इसलिए हमें समझते हैं कि रूस में कोरोना वायरस काफी देर बाद पहुंचा है और अब रूस में ये केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस ने कोरोना की टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई है और यही वजह है कि अब पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में कोरोना का पहला केस 2 फरवरी को आया था। 10 मार्च तक रूस में 20 केस ही मिले थे। 10 अप्रैल तक रूस में 12,000 केस हुए और अब 10 मई तक रूस में 2,10,000 केस हो चुके हैं। पूरे मई महीने में रूस में रोजाना औसतन 10,000 नए केस सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रूस इस महामारी के अलग दौर से गुजर रहा है और ये एशिया, अमेरिका और पूर्वी यूरोप में हुई तबाही से काफी कुछ सीख सकता है। in North America and in Western Europe. यूरोप का हाल बहुत सुधरा है। इटली और स्पेन जैसे एपिसेंटर से अब लाशों, ताबूतों और कब्र की डराने वाली तस्वीरें कम आ रही हैं। स्पेन और इटली में लोग बाहर निकल रहे हैं, जॉगिंग की जा रही है, दुकानें खुल रही हैं, लोग सड़कों पर आम दिनों की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा है। ये देश अलर्ट है क्योंकि पिछले 2 महीनों में ये बहुत बुरे दौर से गुजर चुके हैं और कुछ जगह हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है।
हजारों जाने गई हैं। इन देशों में 2 से 2.5 लाख तक केस सामने आए। इटली में 30,000 से ज्यादा जान जा चुकी है। स्पेन में करीब 27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में मरने वालों की तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई है। हमारा देश स्पेन उन देशों में है जिसने कोरोना के दौरान लगी पाबंदियों को बहुत अच्छे तरीके से माना और नतीजा अब सबके सामने है। जब हमने लॉकडाउन का ऐलान किया था तब संक्रमण 35% की रफ्तार से बढ़ रहे थे और आज ये 0.27% यानी 1% के भी चौथाई हिस्से की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने काम किया है। हम कोरोना वायरस को 99% तक खत्म करने में कामयाब रहे हैं। मैं स्पेन के सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यूरोप रिकवरी के दावे कर रहा है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पलट कर आ सकता है। यूरोप से एक और खबर है जिसे समझने के बाद दुनिया की नजर चीन पर और टेढ़ी हो रही है। 21 जनवरी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नंबर डायल किया। ये नंबर था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक का। ये दावा जर्मनी की एक पब्लिकेशन डेर स्पीगल ने किया है। उसने जर्मन खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी पर यह रिपोर्ट छापी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO के चीफ को फोन करके कहा कि वो कोरोना का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जानकारी को दुनिया के सामने न आने दें और साथ में महामारी के बारे में पूरी दुनिया में अलर्ट जारी करने में देरी करें। हालांकि इस रिपोर्ट को WHO ने झूठा करार दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में 4 से 6 हफ्तों की देरी हुई है। जब 23 जनवरी को चीन ने वुहान में लॉकडाउन किया था तब हालात बहुत गंभीर थे और दुनिया में बाकी देश इस बात से अनजान थे कि चीन किस तरह वायरस से लड़ रहा है। वैसे हालात आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि चीन अभी तक कोरोना को लेकर बहुत ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है और दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है कि वो कोरोना पर बहुत सी बातें छिपा रहा है। देश में कोरोना